नमस्कार नमः संस्कृताय बच्चों। आर्यस ज्ञान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट आदि सभी कंपटीशन की तैयारी के लिए संस्कृत सब्जेक्ट के अलंकार टॉपिक को लेकर के आपके बीच में हम आए हैं। सबसे पहले आप लोगों को हमारा एक सुझाव है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे द्वारा जो कुछ भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसको घर से आप तैयारी करिए। आपके कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हाँ बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम आपके लिए जो अलंकार टॉपिक तैयार करने चल रहे हैं है तो संस्कृत से रिलेटिव, लेकिन आपका हिंदी में भी काम देगा और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए आपके बहुत ही इसका बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे हम आपके लिए फ्री में सब कुछ तैयार करने चल रहे हैं तो आपसे एक चीज़ मांगते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फुल वॉच करिएगा और जिससे मुझे एनर्जी मिले और उस एनर्जी को मैं आपके लिए यूज करूँगा आपके लिए टॉपिक तैयार करने में। तो बच्चों, घर पे रहते हुए आपके लिए कंपटीशन की तैयारी बहुत आसानी तरीके से हम आपको कराएंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं अलंकार। तो जैसा यहाँ पर जो हम अलंकार की बात करेंगे वो अलंकार किसी कंगन से या किसी आभूषण से नहीं, बल्कि हम काव्य रूपी अलंकार के बारे में आपसे हम यहाँ बात करने वाले हैं। जैसा कि हम यहाँ पर आप लोगों को एक सामान्य परिचय देने वाले हैं, अलंकारों का सामान्य परिचय। तो अलंकारों का सामान्य परिचय जो आपको दिया जा रहा है इसमें क्या है, सबसे पहले हमको जानना है कि अलंकार है क्या, अलंकार किस धातु से बना हुआ है, अलंकार किस प्रत्यय से बना हुआ है। क्योंकि संस्कृत के टॉपिक में ये बनाए जाते हैं क्वेश्चन कि अलंकार में कौन सा प्रत्यय है, अलंकार किस धातु से बना हुआ है, अलंकार में कौन सा पूरक शब्द है। इन शब्दों को, सभी चीज़ों को हमको ध्यान पे देखना है। तो बच्चों, सबसे पहले अब हम आ रहे हैं अलंकार टॉपिक पर। तो जिसे आप देख रहे हैं बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले है कि अलंकार अलम पूर्वक क्री धातु से घन प्रत्यय करने पर अलंकार शब्द बनता है। तो कहने मतलब घन प्रत्यय, यहाँ पर ये आपका घन प्रत्यय है। सबसे पहले अलम पूर्वक किसी भी शब्द में अलम क्या होता है, एक उपसर्ग है और क्री क्या है, एक धातु है और घन प्रत्यय जब मिल जाएगा जिससे मिल जाता है अलंकारा। तो अलंकार शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो दो प्रकार से हुई। कैसे सबसे पहले जैसे करेंगे कि अलंकार शब्द सबसे पहले है अलंकरोत इत अलंकारा। अलंकरोत इत अर्थात जो आभूषित करता है, यानी जो किसी चीज़ को, यानी जैसे हम सभी लोग कुछ गहने पहन करके, कपड़े पहन करके, हर चीज़ में जो है करके अपने आप को आभूषित करते हैं, अपने आप को सुशोभित करते हैं, वैसे ही शब्दों को दो रूप में अलंकार सुशोभित करता है, शब्दा और अर्था। जो शब्दों की सुंदरता को बढ़ाते हैं उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जो अर्थों की सुंदरता को बढ़ाते हैं उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो अलंकरोत इत अलंकार अर्थात जो आभूषित करता है, जो किसी चीज़ को आभूषित माने सुशोभित करता है, जो किसी चीज़ को सुशोभित करता है उसे हम अलंकार कहते हैं। दूसरा शब्द क्या है, इसमें देखिए आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि अलंकरोत इति क्या होता है, अलंकारा। जब किसी चीज़ को अलंकरोत इत कहेंगे तो क्या हो जाता है, अलंकार हो जाता है। अर्थात पूछा जाता है कि आभूषित क्या करता है, अलंकार। दूसरा है अलंक्रियते अनेन इति, पूछा जा सकता है अलंक्रियते अनेन इत का अलंकारा, अर्थात जिसके द्वारा कोई पदार्थ अलंकृत या विभूषित हो
वही क्या होता है, अलंकार होता है। अब इसमें कोई पदार्थ, जैसे किसी भी चीज़ को सुशोभित करना है, जैसे किसी गुड्डे को सजाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए जो कुछ भी उसके ऊपर सजाया जाता है, उन चीज़ों को यहाँ पर अलंकार के रूप में जाना जाता है। जैसे बच्चों, हम लोगों को पता है कि अलंकार शब्द से जानते हैं कि स्त्री सूचक है, लेकिन प्राचीन काल में ये माना जाता रहा है, प्राचीन काल में ये माना जाता रहा है कि राजा महाराजा जो होते थे वो आभूषण पहनते थे, बाजूबंद पहनना, तरह तरह के मुकुट पहनना और चीज़ों पहनते थे। इसलिए प्राचीन काल से अलंकार को पुल्लिंग शब्द माना। पूछा जाता है कि अलंकार कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, तो अलंकार कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। इसे विशेष ध्यान देना। फिर उसके बाद देखते हैं, अब सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है कि अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, आभूषित करना। जिस प्रकार हार कुंडल आदि, क्या क्या होता है, जिस प्रकार हार और कुंडल किसी रमणी की शोभा को बढ़ाता है। जैसे जब कोई रमणी है, कोई सुंदर स्त्री है, वो हार और कुंडल आप पहन करके अपने आप को बहुत ही सुशोभित महसूस करती है, बहुत ही अच्छी लगती है। उसी प्रकार कविता रूपी कामनी जो काव्य की शोभा को, उसके सौंदर्य को, अनुप्रास, उपमा आदि जो अलंकार हैं, यह उसकी सुंदरता को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे अनुप्रास अलंकार आपका शब्दालंकार, अर्थालंकार, और जो आपका शब्दालंकार होगा, उपमा आपका अर्थालंकार। इस प्रकार से ये दोनों माने शब्द और अर्थालंकार मिलकर के कविता रूपी कामनी की सुंदरता को पूछा जा सकता है कि काव्य रूपी सुंदरता को कौन बढ़ाता है, अनुप्रास या उपमा बढ़ाता है। या अनुप्रास या उपमा किस प्रकार के काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, कविता कामनी रूपी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तब पूछा जाता है रमणी की शोभा क्या है, हार या कुंडल है। इस प्रकार से आपके यहाँ शब्द बनते हैं और साधारण शब्द बन जाता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। अब देखिए, सबसे अलग जो आपका है कि पूछा जाता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा जी हैं। इन्होंने माने कि अलंकार शब्द को उद्भूत किया। अभी बहुत से ऐसे जो लेखक हैं जिन्होंने अलंकार, जैसे भामा हैं, इन्होंने 38 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया है। अभी आगे इसको आपको लिखाएंगे। दंडी हैं, उन्होंने 35 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया है। और उद्भट हैं, इन्होंने 41 प्रकार के अलंकारों का। इसी प्रकार से बहुत से हमारे लेखक हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया है। तभी इसको आपको आगे नोट में लिखाए जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो बच्चों जो इतना पढ़ाया गया ये ध्यान से आप सुनिएगा और इसमें आप समझिएगा। इसमें जो भी समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जा करके और उसको जो है आप वहाँ पे बताइएगा, तो आपको उसके आंसर फिर से बता दिए जाएंगे। तो अलंकार का यहाँ पर आचार्य भामा हो गए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, अलंकार का अर्थ हो गया, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए। अलंकार संप्रदाय के आचार्य काव्यों के अलंकारों को ही बच्चों हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। अब अलंकार संप्रदाय के आचार्य जो काव्य होते हैं, जो भी काव्य के अलंकारों की जो प्रधान मानते हैं, और इसका अंतर्भाव रसवत अलंकारों में करते हैं। अर्थात जब काव्यों में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ मुझे एक अलग प्रकार का अनुभव होता है। जो अनुभव होता है मुझे अंदर ही आनंद का अनुभव कराता है। इसलिए इसको जो है अलंकार के काव्य के शब्दों में अलंकार का जो प्रयोग होता है वो रस का स्वादन कराता है, और इसके लिए हम इसको रसवत अलंकारों के रूप में जानते हैं। या इसके अंतर्भाव माने उसके आंतरिक सुख का जो अनुभव कराता है उसी को अंतर्भाव पूछा जाता है कि अलंकार संप्रदाय में किस प्रकार का आस्वादन कराता है, रसवत अलंकारों का कराता है। किस प्रकार का भाव होता है, अंतर्भाव होता है इस प्रकार की। और इसमें किसकी प्रधानता होती है, काव्य के अलंकारों की।
काव्य के अलंकारों की प्रधानता के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। देखिए, जो रसवत अलंकार है इसमें 4 बातों का उल्लेख किया गया है। वो 4 बातें कौन सा है? पहला होता है रसवत, बच्चों ध्यान से देखिएगा, पहला हुआ रसवत, क्लियर। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रेम, रसवत याद करिएगा क्या होता है, रसवत प्रेम। तीसरा हम देखेंगे ओजस्विन, तीसरा क्या है बोलिए, नहीं बोल पा रहे, बोलिए जी, रसवत प्रेम ओजस्विन, और चौथा जो होता है समाहित। ये पूछा जाता है कि रसवत अलंकारों में कौन से 4 बातों का उल्लेख किया गया है, या निम्न में से कौन सा रसवत अलंकार नहीं है। 3 कोई दूसरा दे दिए, 1 दे दिए, इसको दे दिए, यानी कि इस तरह का प्रयोग करते हैं। 3 इसमें दे दिए, कोई दूसरा दे दिए, इस तरह से पूछा जाता है। तो हमको याद करना है, चलो याद करो, रसवत बोलो, रसवत प्रेम ओजस्विन और समाहित, याद हो गया ना, रसवत प्रेम ओजस्विन समाहित, याद हुआ, क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। 4 प्रकार के रसवत अलंकार माने गए हैं। अब देखिए, ये तो आपका हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसवत प्रेम ओजस्विन और समाहित। अब हम चलते हैं अलंकार की परिभाषा। देखिए, अलंकार की जो परिभाषा साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाना ही अलंकार कहलाता है, क्लियर। लेकिन अब यहाँ हम संस्कृत में, ये तो हिंदी में हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि काव्य की शोभा को बढ़ाना ही अलंकार कहलाता है, लेकिन जो हमको संस्कृत में पढ़ना होता है इसमें हमको किसी न किसी लेखक के द्वारा कोई ना कोई भाव प्रकट किया जाता है। जैसे सबसे पहले आचार्य मम्मट के अनुसार क्या है, कुर्वन्ति तम संतम एकंग द्वारेण जातुचित हाराद अलंकार रास्त अनुप्राशो उपमा, ठीक है, इस प्रकार से इनका उल्लेख किया गया है। और पूछा जाता है कि जो ये हारादि अलंकार और अनुप्रासो उपमा कह रहे हैं, पूछा जा सकता है कि जो अलंकार है रमणी का वो किससे संबंधित है। पूछा जाएगा आचार्य मम्मट ने किस प्रकार का अलंकार का उल्लेख किया गया है, हारादि अलंकारों, किस प्रकार का, मम्मट की परिभाषा समझने के लिए, मम्मट के श्लोक को पकड़ने के लिए, हारादि अलंकार है, हारादि वद अलंकारो अलंकारे अस्ते अनुपमो उपमा, यानी जिसमें अनुप्रासो उपमा, अनुप्रास और उपमा की उल्लेख किसमें की गई है, काव्य में की गई है। और किसी हारादि, हार कुंडल आदि का उल्लेख में किया गया है, रमणी में किया गया है। तो हार आदि कुंडल दिख जाएगा, पूछा कौन सा, पूछा किस राइटर का है, मम्मट, क्लियर ना, ओके। आगे चलते हैं। पूछा जाएगा किस प्रकाश से लिया गया है, काव्य प्रकाश से लिया गया है, किससे लिया गया है, काव्य प्रकाश से लिया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, पूछा था किस प्रधान माने किस, इसका कौन सा उल्लास है, अष्टम उल्लास है, कौन सा है, अष्टम उल्लास। पूछा जाता है यह आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रकाश से उद्धृत किया गया है किस उल्लास से लिया गया है, अष्टम उल्लास से, क्लियर होगा ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे देखें, उपकुर्वन्तम तम संतम एक अंग द्वारेण जातुचितम, माने ए अंगभूत शब्द जो होते हैं, क्या होते हैं, अंगभूत शब्द तथा अर्थ के द्वारा विद्यमान होते हैं, शब्दों और अर्थों के द्वारा इसको विद्यमान किया जाता है। होने वाले उसी अंगी या मुख जो इसका रस क्या होता है, हार आदि, ध्यान दिया गया ना, हार आदि। तो ये जो हार आदि जो है अलंकार के समान कभी कभी जो उपकार करते हैं उसमें उपमा होता है, अनुप्रास होता है, ये सभी जो है अलंकार होते हैं। ये आचार्य मम्मट के, आचार्य मम्मट में ध्यान क्या क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा किस काव्य से उद्धृत किया गया है, काव्य प्रकाश से। किस उल्लास से लिया गया है, अष्टम उल्लास से। और किस प्रकार मम्मट ने किस की का जो श्लोक किससे संबंधित होता है, हारादि, हार आदि अलंकार से। इसमें कौन सा उल्लेख किया गया, अनुपमो अनुप्रासो उपमाया, अनुप्रासो उपमा का उल्लेख किया गया। उपकुर्वन्तम किसका गया, उपकुर्वन्तम। इस प्रकार से अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, दूसरा मम्मट में कोई दिक्कत नहीं, ओके। आगे लोग चलते हैं, विश्वनाथ बहुत ही फेमस हैं। विश्वनाथ के अनुसार सबसे पहले जो हम लोगों का मेन होता है, जानते हैं शब्द और अर्थ की जो स्थिरता के जो धर्म के भाव को प्रकट करता है, उसकी शोभा को, शब्द और अर्थ की शोभा को जो बढ़ाता है वही क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। ये किसने कहा है, विश्वनाथ। पूछा जाता है शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाला का प्रयोग शब्द किसने किया है, आचार्य
विश्वनाथ ने किया है। क्लियर? तो देखिए शब्दार्थो वा स्थिरः हे धर्मः शोभातिशायिनः ह्रस्वादीन् उपकुर्वन्तो अलङ्कारस्ते अंगादिवत् इत। अब पूछा जाएगा ये किस दर्पण से लिया गया है? साहित्य दर्पण से लिया गया है। क्लियर हुआ? अब इसमें इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं, शोभा को बढ़ाना, शोभा को बढ़ाने वाले जो रस भाव होते हैं, शोभा को किसके? शब्दों की शोभा को, शब्दों काव्यों की शोभा को बढ़ाने वाले जो होते हैं। तो आदि के जो कार्य जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं, शब्द और अर्थ के अस्थिर माने जो स्थिर होते हुए, कभी जो है शोक अलग, कभी किसी में दुख आ जाता है, कभी खुशी आ जाता है, शब्दों के माध्यम से, उसके अर्थ के माध्यम से ही हम खुश भी हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। सब में ये भाव होता है। तो इस तरह के जो भाव प्रकट करते हैं। और फिर अंगादि, उसके अंग होते क्या? बाजूबंद हुआ, इससे अब कहते हैं कि कोई बाजूबंद पहन लिया, कोई हार पहन लिया, ये संबंध किससे होते हैं? अलंकार से संबंधित होते हैं। तो आदि की तरह अलंकार कहलाते हैं। अब जैसे मनुष्यों के बाजूबंद आदि अलंकार होते हैं, जैसे महिलाओं की देखिए 16 श्रृंगार करना, पुरुषों का मुकुट पहनना, बाजूबंद पहनना, और तरह तरह के राजा महाराजा लोग पहनते थे, ये उनके श्रृंगार होते हैं। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग जो किया गया है, इसमें क्या होता है? उसी प्रकार इनकी उपमा आदि काव्य के अलंकार होते हैं। उसी जैसे जिस प्रकार से हम लोगों के श्रृंगार, तरह तरह के जो आभूषण और होते हैं हमारे श्रृंगार होते हैं, वैसे काव्यों में शब्द और अर्थ जो अलंकार होता है, इन दोनों की शोभा बढ़ाने वाला कौन होता है? बोलो, नहीं बोल पा रहे, बोलो, क्या होता है? वो होता है अलंकार। ऐसा नहीं है? तो पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि शब्द और अर्थ की स्थिरता रूपी धर्म को किसने प्रकट किया है? विश्वनाथ ने प्रकट किया है इसकी। और उसके बाद फिर रसवादान, रस का आनंद, रस के जो अंग के रूप में व्यक्त किया गया, किसने किया है? विश्वनाथ ने प्रकट किया है। किस दर्पण से लिया गया है? साहित्य दर्पण से लिया गया है। इस प्रकार से ये सभी आपके यहाँ पर इनके द्वारा प्रकट किया गया है। तो अभी आपको हम परिभाषा में 2 राइटर बताया, आचार्य मम्मट, विश्वनाथ। तो बच्चों आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, हमारे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जितना आप हमारे लिए एनर्जी हमको देंगे। और सब्सक्राइब इसलिए करिए कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाएं तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जैसा आप हमको कोऑपरेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको घर बैठे तैयारी कराएंगे, 100% कराएंगे। इस संस्कृत में टेट, सुपर टेट में जितना नंबर है टोटल नहीं पाए, टोटल आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके उसकी प्रॉब्लम से